बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में मौत और 3 मुकदमात में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत। हसीना वाजिद पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हलाकतों का इल्ज़ाम साबित। इंसानियत के खिलाफ जराइम केस में मुजरिम करार। फैसले के मुताबिक हसीना वाजिद ने तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन पर महलिक हथियार इस्तेमाल करवाए। कमरा अदालत में मौजूद मक़तूलीन के लवाहिकीन का तालिया बजाकर फैसले का खैर मख्तम। अदालती फैसले के खिलाफ बांग्लादेश में हालात ख़राब होने का खदशा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अवामी मुस्लिम लीग की फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कहती हैं मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत नहीं चाहती कि अवामी लीग इंतखाबात में हिस्सा ले। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे हैं। इंसाफ अवाम खुद करेंगे। अदालत के फैसले मुझे नहीं रोक सकते। मैंने अपने वालिदैन बहन भाइयों को खो दिया और उन्होंने मेरा घर जला दिया। अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करती रहूँगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने का मिशन। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ कुछ देर में राय शुमारी होगी। अरकान कानून साज असम्बली में पहुंच गए। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 40 अरकान की हिमायत का दावा। तहरीक कामयाब होने की सूरत में फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर वज़ारत से मुस्तफ़ी। अब बखूबी जानते हैं कि ये तरीके अदम-ए-एतमाद मैंने अपने ऊपर अपने शौक़ से, अपनी ख्वाहिश से, अपना अक्ल और फ़िक्र इस्तेमाल करके मुसल्लत किया। आने में मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे तो मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया। और जाने की खुशी ये है कि शायद जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले किया था। आज आज़ादी का दिन है तो उसे मैं क्यों सेलिब्रेट ना करूँ। नए आने वालों के लिए नेक जज्बात अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। आज आज़ादी का दिन है, क्यों ना खुशी मनाओ। इख्तिदार छोड़ने की खुशी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की कश्मीर हाउस में पब्लिक न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि ओहदे से अलग होने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। दुआ है कि अल्लाह पाक नए आने वालों को कामयाब करे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीर हाउस से रुखसत होते वक्त स्टाफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपग्रेड होने वाले कैंट रेलवे स्टेशन कराची का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार रूस चले गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहरीन, मिस्र, कुवैत के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होंगे। इसहाक़ डार की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। आजिर और अजीर के मुतल्लिक़ फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए। गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कानून के मुताबिक कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। वाजिबात ना मिलने पर मजदूर अपील कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजों का हलफ। तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हलफ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जजों और वकला की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत में जजों की तादाद 7 हो गई। उससे पहले जस्टिस हसन नसर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस के आगा हलफ उठा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से माजरत।
फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भेज दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार ख़त्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने का अंदेशा है। रामीन इस्लामी दिफात अदालती खुद मुख्तारी और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दी। अदलिया ख़त्म करने की कोशिश की गई। जज इस्तीफे देकर अदलिया बहाली तहरीक शुरू कर दें। खामोश बैठ जाना सिस्टम की हिमायत के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी अदलिया ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अदलिया का जवाल भी आया मगर सब चीज़ें वापस हुई। कौम हिम्मत ना हारे, हमारा साथ ना छोड़े, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर बारगेनिंग नहीं की। 27वीं आईनी तरमीम के वक्त MQM चाहती तो वजारतें और तरक्याती फंड मांगती। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। वसाइल निचली सतह पर पहुँचने चाहिए। अब बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ भी तरमीम आएगी, असम्बली से मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ शिकें शामिल करने को तैयार नहीं थी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा इन तरमीम की मंजूरी की यकीन दहानी कराई। काबीना में हमारा बिल डिस्कस न होता तो इस्तीफ़ा दे देते। हमने पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा ईवान में पहुँचाया। बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। तजानियात का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया उनको इख्तियारात नहीं चाहिए। उन्हें अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े, TT और सपारी पर चलता है। MQM ने हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तीफ़ों का कार्ड इस्तेमाल किया। पंजाब की तारीफ करने वाले वहाँ का बल्दियाती निज़ाम भी देख लें। आबादी और मौसमियाती तब्दीली को संजीदा न लिया तो संगीन सूरत हाल होगी। आबादी को कंट्रोल करने के लिए बच्चों की अफजाइश में प्लानिंग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार मौशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुद को हमले की मज़म्मत। क़ीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मनशियात शहरों तक पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल समाअत के दौरान सरकारी इदारों पर बरस पड़े। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। अदालत की ANF को मुल्जिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत।